Hello students, this is Rohit sir. Welcome to our online platform on Dhruv Academy Junior Wings. तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना स्टडी पे फोकस करते होंगे। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 जो कि बेस्ड है किस पे, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पे। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जाम्स के लिए बोले 11th क्लास का या फिर अदर एग्जामिनेशंस के लिए। यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डील भी करेंगे, साथ ही साथ कंसेप्ट को भी डील करेंगे। याद होगा आप लोग को कि हमने पार्ट 1 बनाया था, तो उम्मीद करते हैं आप लोग पार्ट 1 देख करके आए होंगे और पार्ट 1 का पूरा एंजॉय किए होंगे। आप पार्ट 1 देख करके ही आप पार्ट 2 को देखने आइएगा, क्योंकि पार्ट 1 में बहुत चीज़ों को हमने डिस्कस किया था और डिस्क्राइब भी किया था। इसलिए ध्यान रखिएगा, पार्ट 1 देखना बहुत जरूरी है, तभी आप पार्ट 2 को समझ पाइएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने बहुत चीज़ों को डील भी किया था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पार्ट 1 देख करके आओगे। अगर नहीं देखोगे तो देख लीजिएगा, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे अब ट्रिग्नोमेट्री बाय द रोहित सर करके आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर जो डिपेंड कर रहा है ट्रिग्नोमेट्री पे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साथ ही साथ आपको 12th में भी ये काम देगा। और ये चैप्टर हम लोग लाए हैं पार्ट 2, जो कि हम लोग डिस्क्राइब करेंगे पार्ट 2 में, और भी क्वेश्चंस को डील करेंगे। साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं उसको भी देखेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को और डीपली समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। तो ये है रिवीजन सीरीज जो कि 11th के एसईसी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और जैक बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको फुल एंजॉय करोगे और फुल वीडियो को ध्यान से देखोगे। और अगर आपको हम कुछ सिखा पाए तो जरूर कमेंट और लाइक वगैरह जरूर करिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जरूर अपने फ्रेंड और अपने फ्रेंड सर्कल या फिर व्हाट्सएप स्टेटस में जरूर लगाइए इसको। साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री को समझ नहीं पाए उसके लिए बेनिफिट होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये काम जरूर करोगे। तो फटाफट ज्वाइन कर लो और चैनल्स को, और साथ ही साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 बेस्ड है। चलिए, तो जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कुछ चीजें हम लोग ने डील की थी, तो वो चीज आप लोग को पार्ट 1 में मिल जाएगी। ठीक है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके जहां से हम लोग खत्म किए थे उससे कुछ थोड़ा सा आगे चीजों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर जो कि बेस्ड किस पर है, ट्रिग्नोमेट्री पे। चलिए, कुछ सवाल लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के। लास्ट क्वेश्चन जो हुआ था हम लोग का, पीछे वाले जो हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे, वो कुछ आर्क ऑफ लेंथ पे डिपेंड था और कुछ हम लोग के पास साइन पे डिपेंड था। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है। चलिए, ठीक है, तो आप देख सकते हैं एंगल के बारे में जानकारी आपसे पूछने लगी है, और एंगल के बारे में हम पहले भी आपको डिस्कस कर चुके थे। एंगल को निकालते कैसे हैं और ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कैसे करते हैं बाय द एंगल्स। ठीक है, तो थोड़ा सा हम समझा देते हैं यहाँ पर, फिर से हम इसको रिमाइंड कर देते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा था इसमें एंगल जब निकाल रहे थे उस वक्त। तो देखो बच्चों, आप जानते हैं कि हम लोग को एक सर्कल होता है, जो भी सर्कल पे हम लोग डिपेंड करते हैं, सारा चीजें सर्कल पे ही देखते हैं। ठीक है, तो एक सर्कल लेते हैं, उसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। 2 मिनट का वक्त लगेगा, ज्यादा नहीं लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का सर्कल है। ठीक है, ये हम लोग का सर्कल है। इस सर्कल को हम लोग कितने भाग में बांटा चाहते हैं बच्चों? इसको हम लोग 4 भाग में बांटने की कोशिश करेंगे। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। चलिए, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग सर्कल को 4 भाग में बांटे हैं। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहां से कहां तक? 0 डिग्री से स्टार्ट होती है और 90 डिग्री में खत्म होती है, तो इसी का नाम क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट बच्चों। कहां से कहां तक? 90 से 180 तक। और ये है हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? कहां से कहां तक इसका रेंज जाएगा? 180 से 270 तक। और फिर कहां से कहां? 270 से 360 कहां जाएगा बच्चों? तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और सबका अपना अपना घर फिक्स हम बताए भी थे। ऑल पॉजिटिव यहाँ पर, और यहाँ पर किसका घर होता है बच्चों? साइन थीटा का और कोसेक थीटा का। ये घर किसका होता है बच्चों? टेन का और कॉट का। और ये होता है कॉस थीटा का, और कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। ये सारे घर एक दूसरे पे रिलेट करते हैं। कोई अगर घर चेंज करता है तो वो क्या अपना स्थान बदलेगा, और स्थान बदलने की वजह से क्या होगा कि वो नेगेटिव साइन लेना स्टार्ट कर देगा। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है देखो ध्यान से। हर घर 90 पे बदल रहा है,
इसलिए हम लोग 90 का कंसेप्ट लेंगे और ऑड इवन का कंसेप्ट लेंगे। ये हम पार्ट 1 वाला वीडियो में दे चुके हैं, आप लोग वहां से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बनाने के लिए, मतलब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो देखने ध्यान से देखिएगा बच्चों, हम लोग के पास कितना है 1410 डिग्री है, ठीक है। तो इस डिग्री को क्या करेंगे हम लोग 90 से डिवाइड करके इसको सॉल्व करेंगे। अभी नेगेटिव दिख रहा है आपको, तो नेगेटिव के लिए कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जब भी साइन माइनस थीटा या फिर कॉसेक माइनस थीटा या फिर सेक माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा और कॉट माइनस थीटा, ये सब आपको दिखाई देगा। और कुछ बच गया कॉस माइनस थीटा। आपको जब भी सवाल में माइनस के साथ कुछ नजर आए, जब भी सवाल में माइनस के साथ कुछ नजर आए तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो देखो माइनस है तो माइनस के वजह से साइन का, देखो माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, ये बात हो रहा है किस पर बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। किस पे, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में घर किसका होता है, कॉस का और सेक का। इसलिए बच्चों कॉस थीटा जो है वो कन्वर्ट किस पे हो जाएगा, कॉस थीटा बदल जाएगा हम लोग का, कॉस थीटा नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया ये। और सेक थीटा भी क्या जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, इसलिए क्या होगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे बाकी जो बचा हुआ नेगेटिव है वो कहां जा रहा है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जा रहा है। इसलिए क्या हम लोग बोलेंगे, क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के वजह से इसको हम लोग बोलेंगे क्या, नेगेटिव साइन लेगा। ध्यान रखिएगा, साइन माइनस थीटा का नजर आएगा तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा। कॉसेक माइनस थीटा क्या लिखेंगे, माइनस कॉसेक थीटा। और टेन माइनस थीटा का नजर आएगा तो क्या लिखेंगे, माइनस टेन थीटा। और लास्ट में कॉट माइनस थीटा नजर आएगा तो क्या लिखेंगे, माइनस कॉट थीटा। अच्छा एक बात बताओ, ये चारों ही माइनस क्यों लिया, कॉस और सेक ने माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में घर है, इसलिए उसने क्या किया, माइनस साइन को बदल दिया किसने, प्लस में, क्योंकि वो उसका घर था इसीलिए। इसलिए ध्यान रखिएगा, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा नेगेटिव लेंगे अगर एंगल में नेगेटिव रहा तो। क्लियर है यहां तक। तो हम लोग ये बात करते हैं नेगेटिव का मतलब क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सवाल हम लोग क्या था बच्चों, देखो सवाल हम लोग का था कॉसेक माइनस 1410 डिग्री। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, माइनस कॉसेक थीटा। पहले एंगल को नेगेटिव से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले देखो इसको लिख सकते हैं माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, वो जो एंगल है उसको 90 से डिवाइड मारिए। तो उस एंगल को अगर हम 90 से डिवाइड मारते हैं तो क्या होता है, जरूर देखिएगा, तुरंत देखिएगा क्या होने वाला है। जैसे ही हम लोग 90 से डिवाइड मारेंगे तो देखो 90 से डिवाइड मारो तो 1410 को, तो कितना होता है बच्चों, 9 1 बार में 91, 14 प्लस 9 गया तो 5 और 0, तो 9 कम 9 होते 27, 9 36, 9 5 45, 5 बार में 4 5 0 0 हो गया, अगर 5 6 गया 6, तो कितना अच्छा है बच्चों 90 इंटू 15 प्लस 60 लिख सकते हैं ना। देखो ध्यान से 1410 क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 15 प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो हमने एंगल को बदल दिया 90 में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, इसको मिटा रहे हैं, यही वाला, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इधर वाला डिवाइड मिटा रहे हैं, जगह कम है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, देखना ध्यान से। पहला स्टेप क्या था, नेगेटिव बाहर निकालिए, किसके मदद से, फोर्थ क्वाड्रेंट की मदद से। दूसरा स्टेप क्या था, जो एंगल है उसको 90 से डिवाइड मारिए। डिवाइड मारने के बाद आपको ध्यान देना है कि कुछ ना कुछ मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है, तो देखो ध्यान से, ये नंबर को ध्यान देना, ये नंबर ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है, इस चेक करना, ठीक है। ये नंबर क्या आ रहा है, ये भी क्या है, ऑड है, क्या है, ऑड है। तो ध्यान रखिएगा, ऑड रहेगा तो चेंज करना है, चेंज करने के लिए हम वीडियो में बता चुके हैं किसमें कैसे बदलना है। और इवन रहा तो नो चेंज करना है, चेंज नहीं करिएगा, ठीक है। ये भी हम वीडियो में बता चुके थे फर्स्ट वाले वीडियो में। तो आप देखिएगा ध्यान से, इस बार क्या मिला हमको, ऑड नंबर क्या करता है, ऑड दिखाई देगा तो क्या करोगे, चेंज करोगे। किसको चेंज करना है, तो कॉसेक दिखा दिया तो उसको बना दीजिएगा सेक, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, और सेक का कॉसेक में, कॉसेक का सेक में। ध्यान रहे ऐसे ही चेंज करना है, ठीक है।
तो कॉसेक क्या बन जाएगा बच्चों, चेंज होकर के। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर आ चुका था 90 के बगल में, इसलिए चेंज किया जा रहा है। तो कॉसेक क्या बन जाएगा, कॉसेक बन जाएगा हम लोग का सेक। और ध्यान रहे सेक जैसी बना, सेक जैसी बना, तो यहां देखो ये तो हो गया, इसके वजह से सेक बन गया, चेंज हो गया। एंगल कौन लिखाएगा, 60 वाला एंगल लिखाएगा, ठीक है। तो सेक 60 डिग्री, और नेगेटिव पहले से था, एक नेगेटिव डाल दिए, पहले से था एक नेगेटिव, तो यहां तक समझ में आया। तो माइनस तो रहा ही, कॉसेक सेक बन गया, ये डिग्री उतर गया। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, एक माइनस तो पहले से है। अब ये देखना है कि ये घर कौन सा गया, कौन से घर में ये इंटर हुआ। तो घर खोजने के लिए, यानी पहला स्टेप ध्यान से देखना, नेगेटिव या पॉजिटिव देख लेना। अंदर में नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बना देना, अगर कॉस सेक रहा तब, और अदर रहा तो नेगेटिव बाहर फेंक देगा। दूसरा स्टेप क्या बताए थे, इस नंबर को यानी इस एंगल को 90 से डिवाइड मारिए। उसके बाद देखिएगा तीसरा स्टेप में क्या, ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है। अगर ऑड आ रहा होगा तो इस बदलेगा, कॉसेक सेक बनेगा, और अगर इवन आएगा तो बदलेगा नहीं, कॉसेक का कॉसेक उतर जाएगा। यहां तक क्लियर है स्टेप्स। नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप बचता है। एंगल तो उतर गया, एंगल वही जो एंगल हम लोग का जो शेष एंगल था, जो रिमाइंडर एंगल था, वही हम लोग का एंगल उतर के आएगा। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों देखना आपको ये है कि आपको घर कौन सा आप इंटर कर रहे हैं। ध्यान से देखिए घर कैसे आता है। देखो 90 इंटू 15 है, तो आप देखो ध्यान से, ये वाला ये इसमें देखो ध्यान से। अगर हम यहां से स्टार्ट करें 90 घूमना, कितने बार, 15 बार घूमना ना 90, तो देखो ध्यान से, यहां से यहां है तो एक बार 90, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, लाइन पे एकदम लाइन पर रहिएगा। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो देखिए हम डार्क कर दिए, 15 में हम यहाँ पे खड़े, 90 इंटू 15 में वहां पे खड़े, तो यानी 15 चक्कर मार चुके 90 का, और कहाँ पे खड़े हैं, एकदम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे खड़े हैं तो देखना ध्यान से, अगर आपको कदम यानी प्लस दिखाई दिया तो आगे बढ़िए, और माइनस दिखाई दिया तो पीछे कदम करिए। तो देखो ध्यान से, 90 इंटू 15 तो मार दिए, 15 कदम हम चल गए, लेकिन उसके बाद क्या था, बोला 60 कदम आगे और बढ़िए, 60 कदम आगे और बढ़िए। इसलिए क्या करेंगे, जैसे ही यहां पे खड़ा हुआ है तो 60 कदम आगे बढ़ाए, तो कहां चले गए, हम लोग इंटर कर गए, कहां पर, हम लोग इंटर कर गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है, स्टेशन में आ गया होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इंटर कर गए, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में इंटर किए तो घर किसका था, कॉस और सेक का था। फोर्थ क्वाड्रेंट घर किसका था, कॉस और सेक का था, लेकिन यहां घुस रहा कौन, यहां घुस रहा है कॉसेक। देखिए ध्यान से, यहां कॉसेक घुस रहा ना, इससे नहीं देखिएगा, सेक से नहीं, कॉसेक से देखिएगा, ठीक है। सवाल से, सवाल में हम लोग को क्या था, सवाल में हम लोग को कॉसेक दिया था ना, कॉसेक कहां एंटर कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसलिए क्या हुआ, वो उसका घर नहीं है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, उसका घर नहीं है तो वो क्या लेगा, नेगेटिव साइन लेगा। तो एक नेगेटिव पहले से था, एक नेगेटिव पहले से था, और एक नेगेटिव और आ गया। क्लियर है, एक नेगेटिव पहले से था और एक नेगेटिव और आ गया। तो एक नेगेटिव पहले से था और एक नेगेटिव और आ गया। क्यों नेगेटिव आया एक और नेगेटिव, क्योंकि जो 90 का 15 राउंड मारे थे, उसके बाद हम लोग कुछ कदम आगे बढ़ाए थे, तो कहां पहुंच गए थे, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट घर किसका था बच्चों, कॉस और सेक का, लेकिन सवाल मेरा किस पे था, कॉसेक पे, इसीलिए उसने क्या किया, नेगेटिव साइन लिया, और नेगेटिव साइन लेने की वजह से वो क्या हुआ, एक नेगेटिव तो पहले से आया था क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से, और एक नेगेटिव और आया किसके वजह से, कॉसेक का इंटर होने की वजह से। दो नेगेटिव में क्या बन गया, पॉजिटिव। तो हम लोग को क्या मिला, सेक 60 डिग्री। क्या मिला बच्चों, सेक 60 डिग्री। और सेक 60 का मान आप लोगों को पता होना चाहिए, कॉस 60 का कितना होता है 1/2, उसका अपोजिट सेक 60 कितना 2/1, मतलब कितना 2। आंसर कौन आया बच्चों, सी नंबर ऑप्शन। तो ये चीज हम पहले भी डील कर चुके हैं, आप पहला वीडियो में देखिएगा ना तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को हमने डील किया था, इससे रिलेटेड 2 सवाल को बनाए थे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। चलिए क्या है प्यारे बच्चों, साइन 765 डिग्री। तो उम्मीद करते समझ में होगा। पहला स्टेप क्या है, एंगल को बांटना है, किसमें 90 में आपको डिवाइड मारना है। तो 765 को आप जैसे 90 से डिवाइड मारोगे तो क्या मिलता है, देखो 8 बार में 5 4 कट गया। तो 765 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, तो 765 को लिख सकते हैं
90 इंटू 8 प्लस 45 डिग्री। क्लियर है, लिख सकते हैं ऐसे। तो इस एंगल का साइन 70 साइन 6765 था, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन 90 इंटू 8 प्लस 45 डिग्री। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप क्या बताए थे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप आपको पकड़ना है ऑड इवन चक्कर। ऑड इवन चक्कर पकड़िए। तो ऑड इवन चक्कर पकड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहां चेक करो क्या मिला, इवन। इवन में नो चेंज बताए थे, इवन नो चेंज, और ऑड चेंज। तो इवन में हम लोग को नो चेंज करना है, तो जहां साइन है तो साइन ही लिखाएगा। एंगल कौन वाला, 45 वाला, ये एंगल लिखाएगा। ठीक है, अब आपको चेक करना है घर कौन सा है, किस घर में हम लोग इंटर कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, 90 कितना राउंड मारना है, 8 राउंड मारना है। तो मारिए, तो 8 राउंड चाहिए। यहां पे लिए हम लोग, यहां पे खड़े हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं ना राउंड मारना, यहां से यहां पहुंचे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां राउंड में यहां पे खड़े हैं। 8 के बाद क्या बोला था, कुछ कदम आगे बढ़ाने। प्लस का मतलब क्या है, आगे बढ़िए। तो जैसे प्लस का मतलब आगे बढ़े, तो हम लोग कहां चले गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसलिए क्या लेगा, साइन पॉजिटिव लेगा, यानी पॉजिटिव साइन लेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है बच्चों, 1/√2। और 1/√2 आपका सी नंबर ऑप्शन है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट। तो नेक्स्ट सवाल लेते हैं। साइन 31 पाई/3। ठीक है, तो इसको बनाने से पहले उस पाई वाले, यानी पाई में रेडियन में, उसको क्या करेंगे, डिग्री में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं पाई का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बदलेंगे। साइन को लिख सकते हैं हम लोग कैसे, 31 इंटू 180 और डिवाइडेड बाई 3। ऐसे लिखने के बाद काटिए इसको, 60 डिग्री से कट गया, और इतना कितना आया एंगल, साइन 6 6 18 और 0, इतना डिग्री मिला हम लोग को ना। ठीक है, 1860 डिग्री। अब इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है किसमें, 90 में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 90 से डिवाइड मारते हैं 1860 को। तो 1860 को 90 से डिवाइड मारिए तो 80 आया, 60 उतर गया इधर। तो हम लोग का क्या बचा, हम लोग का बचा 1860 को लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, 20 बार में लगा ना, 9 दूनी 18। अच्छा, ये 60 उतरा, तो यहाँ से 20 बार में लगेगा। ठीक है, 90 इंटू 20 और प्लस 60। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम डायरेक्ट 90 इंटू 20 प्लस 60 डिग्री, यही ना हो गया 1860 डिग्री। 1860 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 90 इंटू 20 और प्लस 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे जीरो कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 बचा हुआ था और हमके पास में 0 था, तो 0 लेने से पहले हमको यहाँ पे 0 डालना पड़ेगा, इसीलिए वहाँ पे एक 0 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 92 2 बार तो लगा दिए, लगाने के बाद देखो नंबर वहाँ पे क्या था, 1 उतरा, 6 उतरा, पर वो 0 जो था इसके वजह से भी लग नहीं सकता है। बात समझिएगा, 90 अभी उतर नहीं सकता है, 90 से तो लगेगा नहीं, इसलिए हम लोग एक 0 लगा करके फिर क्या किए, उसको उतारा है। तो ये कंडीशन है, वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, 1860 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 90 इंटू 20 प्लस 60। तो आप देख सकते हैं इस एंगल को हम लोग बदल सकते हैं किसमें, 90 इंटू 20 और प्लस 60 डिग्री। क्लियर है, तो अब देखो ध्यान से, ऑड है कि इवन है चेक करो। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इवन ना, इवन में क्या बताए थे, नो चेंज। इवन में चेंज नहीं करिएगा, ऑड रहेगा तब चेंज करिएगा। तो अब देखो ध्यान से, इवन है तो साइन का क्या रह गया, साइन ही रह गया। एंगल कौन आएगा, 60 डिग्री। अब चेक करो घर कौन सा है, तो घर कौन सा चेक करने के लिए क्वाड्रेंट में चलेंगे, क्वाड्रेंट में चलते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेंट में देखो ध्यान से, हम लोग 0 डिग्री चलेंगे, यानी कई बार घूमना है, 20 बार। तो एक एक बार नहीं घूमना है, देखो ध्यान से हो क्या रहा है। आप अगर यहां से चलना स्टार्ट किए तो 4 कदम में यहीं पाते हैं, फिर 8 कदम में यहीं पर, 12 में यहीं पर, 16 में यहीं पर, 20 में, 4 का मल्टीपुल में हम लोग वापस वहीं पहुंचते हैं। ठीक है, 4 राउंड मारने के बाद वापस नहीं पहुंचते। अगर मान लो आपको बोला कि 25 राउंड मारिए, तो हम लोग जान रहे हैं 24वां राउंड में कहाँ पहुंचेंगे, यहीं पर, 4 छक 24, और 1 राउंड और मारना रहेगा। क्लियर है, तो इसलिए हम लोग जान सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि जब भी ज़्यादा एंगल होगा, ज़्यादा बार घूमना है, तो आप 4 से डिवाइड करके वहां तक पहुंच जाइए। जैसे 20 बार घूमना था
तो 20वां बार में 4 × 20 यहीं पे पहुंचेंगे। क्लियर है? यहां पहुंचने के बाद आपको क्या बोला, +60, यानी 60 कदम आगे बढ़ाइए। तो जैसे ही यहां से हम लोग 60 कदम आगे बढ़ाए चले गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है बच्चों ऑल पॉजिटिव, इसलिए हम साइन क्या लिया, नेगेटिव साइन नहीं लिया, साइन का तो वही घर हो गया, ऑल पॉजिटिव होगा, इसलिए क्या लिया, पॉजिटिव। तो साइन सिटी का वैल्यू कितना है बच्चों, √3/2। कहां पर है √3/2, ऑप्शन नंबर सी, √3/2। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 41π/4 क्या है बच्चों, 41π/4। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो 41π/4 है ना, इसको बदल लो पहले, cos 41 × 180/4। तो ये इसको काट दिया कितने बार में, 45 बार में। हम लोग को फाइनली क्या मिला, 45 × 41, तो 45, 5 24, हाथ में 2, 4 16 2, 18, 5 4 18, 1845 डिग्री मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 90 में कन्वर्ट करेंगे, तो वही 90 × 2, 90 × 20 + 40, 90 × 20 + 45 डिग्री। अब देखो ध्यान से, वही चीज क्या मिल गया, इवन, इवन में नो चेंज, तो कॉस का कॉस उतर गया और 45 डिग्री आ गया। अब बताना तुमको कि कौन सा घर घूमोगे, तो अब भाई आप ही बताओ कौन सा घर कहाँ जाएंगे हम लोग। देखो तो ध्यान से, 20 में कहाँ पहुंचेंगे, 4 × 20 में यहीं पे वापस आएंगे, यानी यही लाइन पे खड़ा हो जाएंगे, 4 × 20। 20 में पहुंचने के बाद हम लोग को बोला क्या है, 45 कदम और बढ़ाइए। तो जैसे हम लोग 20 कदम 20 राउंड मारे, 20 राउंड मार के हम लोग यहाँ पहुंचे, 45 कदम आगे बढ़ाए, तो कहाँ चले गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, इसलिए क्या लिया, ये पॉजिटिव साइन लिया, मतलब क्या आंसर आ रहा है, 1/√2, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया, चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल क्या है बच्चों, देखिएगा, ये बना लीजिएगा आप लोग, आराम से कोशिश करिए, बन जाएगा मेरे साथ। ठीक है, कितना है बच्चों, 90π/3। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 10 19 × 180/3, काट दो 60 बार में, कट गया। इधर कितना है, 6 9 4 5, 6 5 11, 6 9 4 हाथ में 5, 6 5 11, 1140 डिग्री बचा ना 10 के साथ, कितना बचा, 1140 डिग्री। इसको डिवाइड मारते हैं और कोशिश करते हैं कितना मारेगा। देखो 1140 को डिवाइड मारिएगा आप 90 से, तो कितना बच रहा है बच्चों, एक बार में 94, फिर आया कितना, 2 बार में 180, कितना बचा, 60, तो कितना मिला, 90 × 12 और +60 डिग्री, तो कितना मिला बच्चों, देखो ध्यान से कितना मिल रहा है, तो हम लोग को मिल गया 10। देखो ये ऑड है कि इवन है, चेक करो तो इवन, इवन में नो चेंज, 10 का 10 उतर गया, एंगल कौन वाला, 60 वाला उतरेगा। ठीक है, अब तुमको ये देखना है कि हमको नेगेटिव आंसर आया कि पॉजिटिव, कौन बताएगा बच्चों, ये आपको बताएगा आपका अपना घर। क्या बताएगा, आपका अपना घर। तो घर को देखो ध्यान से, आप यहां से चलना स्टार्ट करोगे ना, ठीक है, तो 12 राउंड मारना है 90 का, तो 12 राउंड याद है आपको बताए थे, 4 राउंड में यहाँ पर, 8 में यहीं पर और 12 में भी यहीं पर। तो 12 में जब यहाँ पहुंचे, तो जैसे यहाँ पहुंचे तो यहाँ से थोड़ा सा 60 डिग्री आगे बढ़ना है, यानी थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाइए। तो जैसे 12 में पहुंचे, आगे बढ़े, तो कहाँ चले गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसलिए क्या लिया, tan 60 पॉजिटिव साइन लिया, और इसका मान कितना आता है, √3, और √3 कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ए नंबर ऑप्शन है। क्लियर है? तो उम्मीद करते समझ में होगा। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, चलिए टाइप थोड़ा चेंज होता है, यहां से टाइप समझिए क्या है। देखो
cos x माइनस 1/2 और बोला कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। आप जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट घर किसका होता है, tan का और cot का, ये पता है आपको। तो यहाँ cos की इंटर कर गया, जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में cos इंटर करेगा तो नेगेटिव साइन लेगा, इसलिए नेगेटिव है भी, ठीक है। अब बनाना कैसे, तो देखिए ध्यान से कैसे बनाओगे। हमको cos थीटा दिया गया है, तो cos थीटा से हमको चाहिए क्या, cot थीटा। cot थीटा चाहिए तो आप PBH वाला फॉर्मूला से भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट ही बना सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। हम दोनों सिखा दे रहे हैं आपको, दोनों समझ में आता है वो दोनों अप्लाई कर दीजिएगा, दोनों में से जो समझ में आता है वो आप अप्लाई कर देना, ठीक है। तो पहला मेथड देखिएगा, हम लोग बनाते हैं इसको, cos x है ना माइनस 1/2 दिया गया है, तो cos x माइनस 1/2 दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि p का जगह पे -1 दिख रहा है और b के जगह पे क्या दिख रहा है आपको, 2, ठीक है। ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, p के जगह पे -1 और b के जगह पे 2, तो हमको दिख रहा है p इक्वल टू -1 और b इक्वल टू 2, सॉरी p/h होता है ना, p/h b/h होता है, यहाँ b है, ठीक है। b इक्वल टू -1 और h इक्वल टू 2, तो b है -1, h है 2, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, p निकालने के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, तो p बराबर क्या आया, h का वैल्यू कितना है, 2 का स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो p स्क्वायर हम लोग क्या मिला, 4 माइनस और 1, तो कितना आ गया बच्चों, p स्क्वायर बराबर 3, तो बोल सकते हैं p हम लोग को कितना मिल गया, √3, बट किसमें, प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर हटाओगे वहाँ रूट लगेगा तो 2 साइन लगेगा, प्लस और माइनस। p का मान 2 आया है, एक +√3 एक -√3। चलिए देखते हैं आगे। तो आप चाहो तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, cot x, तो cot x के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखो ध्यान से, cot x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, b/p, तो b कितना है हम लोग के पास, b हम लोग के पास में -1 है, ठीक है, और p कितना है, p हम लोग के पास में कितना है बच्चों, 2 वैल्यू आ रहा है, एक तो +√3 एक तो -√3। अगर हम लोग +√3 ले ले तो हम लोग के पास एक आंसर ये आ रहा है, और अगर -√3 ले ले तो एक आंसर ये आएगा, -√3 ले लेंगे तो एक ये आंसर आएगा, ठीक है। तो cot x का 2 आंसर आ रहा है, एक ये और एक ये, दोनों में बढ़िया कौन है, देखो ध्यान से, आपको बोला क्या था, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट घर किसका होता है, cot का ही होता है, इसलिए हम लोग cot को नेगेटिव में आंसर नहीं दे सकते, अगर नेगेटिव देंगे तो गलत हो जाएगा, समझ में आया। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग cot x का वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cot पॉजिटिव होता है, इसलिए आंसर क्या है cot x का 1/√3, ऑप्शन नंबर सी। इसी सवाल को दूसरे तरीके से बनाएंगे, पहले आप इसको नोट करो और कोशिश करो इसको सॉल्व, मतलब कि इसको नोट करिए जल्दी से, इसको इसी सवाल को एक और तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है, जल्दी से नोट करिए। चलिए नोट कर लिए होंगे, देखिए हम लोग के पास क्या था बच्चों, cot, सवाल में था cos x इक्वल टू -12, cot x निकालना था, cos x इक्वल टू -12, cos x इक्वल टू -12 और cot x फाइंड करना था, ठीक है, ये निकालना है हम लोग को। तो देखो cos x है, तो cos x से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, cos x से sin x निकाल सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला से। देखो कैसे, हम लोग जानते हैं क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से क्या हो गया, sin थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये आपको क्लास 10 का फॉर्मूला है, और प्लस माइनस लगेगा, तो sin थीटा का मान क्या आने वाला है, +-1 माइनस cos थीटा का वैल्यू कितना है, -12 का स्क्वायर अंडर रूट प्लस माइनस 1 माइनस 1/4 हो गया अंडर रूट, तो कितना है बच्चों, +-4 माइनस 1/4 अंडर रूट, तो आ गया +-3/4 अंडर रूट, तो हम लोग को मिल गया +-√3/2, यानी sin थीटा का वैल्यू 2 को आ रहा है, या sin x बोलो, जो बोलना है बोलो, sin थीटा या sin x, ठीक है।
तो यहाँ से हम लोग क्या मिला बच्चों, साइन एक्स का वैल्यू 2 को मिला है। ठीक है, तो यहाँ से साइन एक्स एक तो आ रहा है क्या -√3/2 और एक आ रहा है साइन एक्स -√3/2। ठीक है, लेकिन हम लोग के पास थीटा क्या लाई कर रहा है बच्चों, बट थीटा लाइन या एक्स लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, ये बोल चुका था हम लोग को। एक्स कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने की वजह से हमको साइन का वैल्यू कौन सही होगा, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में किसका घर होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है tan का और cot का, tan और cot का। लेकिन साइन जब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो वो नेगेटिव साइन ले लेगा ना, तो इसलिए मेरा जो आंसर आने वाला है साइन एक्स का, ये या फिर ये नहीं आएगा। तो देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2, ये मेरा आंसर आया। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, साइन एक्स और कॉस एक्स मेरा हाथ में आ चुका है, हमको चाहिए कॉस एक्स कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, कॉस एक्स बाय साइन एक्स। कॉस एक्स कितना प्यारा बच्चों, कॉस एक्स हम लोग के पास में -1/2 और साइन एक्स कितना निकाले थे -√3/2। तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या मिला आंसर 1/√3। यानी हम लोग को कॉट एक्स क्या मिला 1/√3, और 1/√3 क्या होता है, पॉजिटिव है। इसलिए देखो ध्यान से, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट हमेशा पॉजिटिव होता है, और 1/√3 हम लोग आंसर भी लाए थे और 1/√3 को सही भी किए थे। देखो ध्यान से, दोनों आंसर मैच किया। तो आपके पास दो तरीका है, या तो पीबीएच और या फिर साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला के हिसाब से आप बना सकते हो। tan दिखाई दिया तो सेक का अप्लाई कर देना, cot दिखाई दिया तो cosec अप्लाई कर देना, वहां से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि हम लोगों ने इस सवाल को दो तरीके से बनाया बच्चों। कैसे बनाया, दो तरीके से। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा, पहला मेथड भी और दूसरा मेथड भी। दरअसल ये मेथड को कौन अप्लाई कर रहा है, तो ये मेथड को हम लोग का एनसीईआरटी बुक फॉलो करता है। ठीक है, और हम लोग का आरडी शर्मा बुक भी फॉलो करता है, इसलिए ध्यान रखिएगा ये मेथड इंपॉर्टेंट है। आरडी में भी आपको दिखेगा और एनसीईआरटी में दिखेगा, लेकिन वो मेथड बहुत कम यूज होता है, साथ ही साथ बहुत मतलब हम लोग 10th में यूज किया इसलिए उसको यूज नहीं करते हैं, और उससे भी आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन प्रोसेस मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए, स्टैंडर्ड बुक में हम लोग को जो अप्लाई करवाया गया है वो इसी से है, इसलिए ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड बुक से जब भी अप्लाई करो तो इसी से बनाना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल दो तरीके से समझ में आया होगा, दोनों तरीके से हम करवा दिए आपको। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए, नेक्स्ट वाला हम लोग क्या है बच्चों, साइन एक्स इक्वल टू 3/5। उम्मीद करते हैं बच जाएगा आपसे डायरेक्ट। तो कॉस एक्स चाहिए ना, हम लोग जानते हैं कॉस एक्स का फॉर्मूला। कॉस एक्स क्या होता है प्यारे बच्चों, प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही होता है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं प्लस माइनस 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 3/5। 3/5 का स्क्वायर अंडर रूट के में कितना आ गया, प्लस माइनस 1 माइनस 3 3 9 और 25। ठीक है, तो 25 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 बटा 25 अंडर रूट। तो क्या है प्यारे बच्चों, यहां से हम लोग को मिला, प्लस माइनस 25 में 9 गया तो 16 बटा 25, 16 बटा 25। तो हम लोग इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बाहर निकलेगा बच्चों 4/5 बाहर निकला बन करके। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं 4/5, यानी cos x का दो मान आ रहा है, एक तो आ रहा है हम लोग का बच्चों क्या आ रहा है cos x इज इक्वल टू 4/5 एंड एक आ रहा है cos x इज इक्वल टू -4/5। बट क्या बोला था, x लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या बोला है, x लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। therefore we take this and this। कौन सा ले, सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर होता है, साइन और कॉसेक का होता है, इसलिए हम लोग कॉस को वहां पे नेगेटिव लेंगे, क्योंकि कॉस का घर कहां होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो पॉजिटिव होता है। इसीलिए हम लोग क्या लेंगे यहां पर, कॉस एक्स का वैल्यू हम लोग क्या है 4/5 उठाए के -4/5। देयरफॉर वी टेक कॉस एक्स इज इक्वल टू
4/5, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का घर नहीं होता है। क्लियर है? तो हम लोग का आंसर क्या है बच्चों, -4/5 कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करता समझ में आएगा। टेक द स्क्रीनशॉट और पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, क्लियर करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल में हम लोग, चलिए इस बार आपको वही सवाल है, थोड़ा सा उलझा दिया है। कहां पर उलझाया प्यारे बच्चों, देखो कहां उलझा दिया तुमको, देखो हल्का सा उलझाया गया है, देखो यहां पर। इसका मतलब क्या है आप समझिए, इसका मतलब ये है कि 180 पाई को हम लोग 180 डिग्री बोलते हैं, 180 से 3π/2 मतलब क्या है बच्चों, 270 डिग्री ना, 180 270। और कहां होता है 180 270, देखो ध्यान से, फर्स्ट 180 से 270 कहां होता है प्यारे बच्चों, ये हो गया 180 और ये हो गया 270, यानी कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड। यानी ये बोल रहा है, ये पूरा बात जो है किस क्वाड्रेंट पे बात हो रहा है बच्चों, थर्ड पे बात हो रहा है ना। बस यही उलझा दिया था, बाकी सब पता है आपको। ये क्या बात हो रहा है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में बात हो रहा है, किस पे, थर्ड पर। तो थर्ड पे कैसे पता चला, 180 से 270, 180 से 270 डिग्री के बीच में है, इसका मतलब ये कहां से, कौन सा घर का काम कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट का काम कर रहा है। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोला, देखो आपको cot x दिया है, आपको sin x और cos x का वैल्यू निकालने बोला है। कोई दिक्कत नहीं, आप पीवीएस से बनाओ या ऐसे बनाओ, सबसे आंसर आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। cot से हम लोग क्या निकालने की कोशिश करते हैं, तो cot से हम लोग बहुत कुछ निकाल सकते हैं। cot से चाहे तो tan निकाल लो, ठीक है, और cot से चाहो तो cos से ये tan, cot से चाहो तो ये cosec निकाल लो, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। cot को उल्टा करोगे तो क्या मिल जाएगा, tan आ गया आपके हाथ में। आपको cot से cosec भी मिल सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला ना, cot और cosec का, क्लास 10th वाला क्या चलता था, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ये चलता था ना, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये चलता था। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं cosec x निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे, यहां हम लोग को चाहिए cosec x, तो cosec x को हम लोग लिख सकते हैं, cosec x इज इक्वल टू लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, cosec x इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 + cot स्क्वायर x लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। प्लस माइनस क्यों दे रहे हैं, स्क्वायर हटता है तो रूट जब लगता है इधर तो दो साइन आता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहां से हम लोग ले लिए प्लस माइनस चलो ले लिए 1 cot x का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, तो cot x का वैल्यू देखो कितना है 3/4, 3/4 का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या मिलता है प्यारे बच्चों, प्लस माइनस 1 + 9/16, तो कितना आया, प्लस माइनस 16 + 9/16। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस 25/16। यहाँ रूट से बाहर निकला था, क्या बनकर बाहर निकला प्यारे बच्चों, 5/4। दैट मीन्स दैट हम लोग को क्या मिला, दिस मीन दैट हम लोग को मिला क्या, cosec x का वैल्यू मिल चुका है। क्या मिला प्यारे बच्चों, cosec x का वैल्यू आपको दो को मिला, एक तो 5/4 एंड एक मिला है क्या, -5/4। अब दोनों में कौन बढ़िया है, किसको लेना है किसको छाटना है, ये तुम खुद डिसाइड करो। तुम ही बताओ, cosec नेगेटिव पॉजिटिव कौन लेगा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में घर किसका होता है, tan का और cot का, क्लियर है। थर्ड घर किसका है, tan का और cot का, पर यहां दिख क्या रहा है, cosec जैसे थर्ड में जाएगा तो क्या लेगा, नेगेटिव लेगा, इसलिए हम लोग का ये आंसर नहीं, हम लोग का ये आंसर सही है। इसका मतलब ये हो गया कि x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर वी टेक, हम लोग क्या उठाने वाले हैं, वी टेक cosec x इज इक्वल टू -5/4, क्लियर है। cosec आ चुका है, तो cosec का उल्टा ही होता है ना साइन, क्योंकि साइन चाहिए और cosec, साइन x और cos x का सम चाहिए, तो cosec आ गया, तो cosec का उल्टा ही होता है क्या, sin x, तो sin x कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा -4/5 उल्टा इसका, ठीक है। अब sin x आ चुका है, cosec आ चुका है और cot x आ चुका है, तुमको चाहिए cos x। तो एक काम करते हैं, cos x निकालने का थोड़ा सा ट्रिक की यूज करते हैं। ट्रिक यूज देखो कैसे, हम लोग क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, cot x का मान हम लोग को पता है कितना है, हम लोग के पास में cot x का मान 3/4, और cot x को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, cos x बटा sin x लिखते हैं ना, cos x को
3/4 ये लिखते हैं। ये वाला फॉर्मूला एक ही बार अप्लाई करिएगा, उसके बाद फिर अपना बुद्धि से निकालिए सारा चीज। तो कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन। अब बताओ, कॉस चाहिए और साइन का मान पता है, कितना निकाले थे अभी साइन का मान -4/5। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से लिख सकते हैं cos x = 3/4 इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं ना, ठीक है। और साइन एक्स का मान कितना निकाले थे प्यारे बच्चों हम लोग, -4/5। 4 कट गया तो क्या मिला, -3/5। यानी cos x का मान कितना मिला, -3/5, और साइन एक्स का मान कितना मिला, -4/5। और दोनों को ऐड करना होगा। तो ऐड हम लोग करने के लिए जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा जगह बनाने का, या हो सकता है नेक्स्ट स्लाइड में चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हम लोग को याद रखिएगा साइन एक्स का वैल्यू कितना है, -4/5, और कॉस एक्स का वैल्यू कितना है, -3/5। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साइन एक्स का वैल्यू कितना आया था प्यारे बच्चों, -3/5, और कॉस एक्स का वैल्यू आया था -4/5। शायद उल्टा लिख दिया, एक बार चेक कर लेते हैं। साइन एक्स का वैल्यू आया था हम लोग के पास -4/5, और कॉस एक्स का वैल्यू आया था -3/5, उल्टा लिख दिए हैं। तो ये हो गया हम लोग का cos x, और ये हो गया sin x। क्लियर है। हम लोग चाहिए क्या, हम लोग क्वेश्चन दिया था sin x और cos x का सम निकालना है। तो क्या होगा, sin x कितना है, -4/5, cos x कितना है, -3/5। आ गया -4/5 -3/5, दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया, -7/5। तो -7/5 कहाँ दिख रहा है प्यारे बच्चों, देखो तो ऑप्शन में दिख रहा है कहीं, -7/5 देखो तो दिख रहा है, कहाँ पे, बी पर है। तो उम्मीद करता है समझ में आया होगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो और समझो, और फिर हम नेक्स्ट स्लाइड बढ़ा देंगे, तो आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पॉज करके वीडियो, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। आंसर आया था हम लोग कितना, -7/5। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा, जल्दी से नोट करिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में अपने। क्या दे रहा है प्यारे बच्चों, इस बार दे रहा हम लोग को सेक थीटा दिया है ना, और बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है। ये देखो 270 है, 270 से 360, और ये घर कौन सा था, 270 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो 270 यहां पर है और 360 यहां पर है, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको निकालने क्या बोला है, 1 + sin² थीटा। कोशिश करते हैं निकालने का। चलो देखो, हमको सेक थीटा दिया गया है और हमको जाना है साइन पास। तो सेक से साइन कैसे जाएंगे, सेक से कॉस निकाल लेते हैं और कॉस से साइन निकालेंगे, आ गया सिंपल। ठीक है, तो सेक थीटा का उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों, सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा होता है ना, तो √2/1, तो क्या हो जाएगा 1/√2। पहला आ गया, यानी कॉस थीटा मिल गया तुम लोग को। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट के लिए हमको साइन थीटा चाहिए ना, तो साइन थीटा निकालने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, +-√1 - cos² थीटा। क्लियर है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखो नेक्स्ट, तो क्या मिला, +-1 - sin थीटा cos थीटा कितना था, 1/√2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिला प्यारे बच्चों, +-1 - 1/2 रूट में है, फिर आया +-2 - 1/2 अंडर रूट। तो हम लोग को फाइनली क्या मिला प्यारे बच्चों, हम लोग का आंसर मिला +-1/2 अंडर रूट। तो हम लोग बोल सकते हैं cos थीटा का 2 मान आया है, cos थीटा का 2 मान आया है। पहला मान क्या है प्यारे बच्चों, तो पहला मान आया है हम लोग का पास में, सॉरी साइन थीटा का 2 मान आया, पहला मान आया है 1/√2,
और दूसरा मान आया है -1/√2। अब चेक करो कि कौन सा घर है, थीटा कहाँ लाई कर रहा है, चेक करो तो थीटा कहाँ लाई कर रहा था, फोर्थ क्वाड्रेंट में ना। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का घर नहीं होता है, वो किसका घर होता है, वो घर होता है कॉस थीटा का और सेक थीटा का। फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक का होता है, और यहाँ पास साइन दिख रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या जाएगा, नेगेटिव लेके जाएगा ना, उसका घर नहीं है, नेगेटिव लेके जाएगा तो पॉजिटिव लेगा नहीं। इसलिए मेरा जो आंसर सही है वो कौन सा सही है प्यारे बच्चों, ये गलत आंसर है और ये मेरा सही आंसर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे रीजन क्या डालेंगे, यहाँ पे रीजन डालेंगे हम लोग क्या, कि थीटा लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। देयरफॉर वी टेक क्या टेक करें बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या टेक कर ले, -1/√2। हम लोग को निकालने क्या बोला है, हम लोग को क्वेश्चन में निकालने बोला था, ये चीज निकालने बोला था ना, 1 + sin स्क्वायर थीटा निकालने बोला था, 1 + sin स्क्वायर थीटा निकालने बोला था। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 + sin स्क्वायर थीटा निकालते हैं, चलो क्या आता है देखते हैं। तो 1 का 1 रह गया, साइन थीटा का वैल्यू कितना था, -1/√2, इसका स्क्वायर कर दो तो कितना मिल रहा है प्यारे बच्चों, 1 प्लस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और 1/√2 का क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2, और एक में आधा को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 3/2, दृढ़ मिलेगा, यानी 3/2। ऑप्शन है क्या कहीं, हाँ है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, तो उम्मीद करता समझ में आगा। हमने क्या किया, सेक का मदद से कॉस निकाला और कॉस की मदद से साइन निकाल लिया। साइन हमको 2 मिला था, दोनों में से पॉजिटिव नेगेटिव मिला था, उसमें से हम लोग किसको उठाए थे नेगेटिव, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक का होता है, ना कि सेक साइन का, इसलिए हम लोगों ने उसका साइन को बदला, मतलब हम लोगों ने किसको उठाया, नेगेटिव साइन को सही माना, पॉजिटिव साइन को गलत माना। ये मेथड ऑलरेडी आरडी शर्मा में दिया गया, ऑलरेडी एनसीईआरटी में दिया गया, ऑलरेडी आपको आरडी शर्मा में दिया गया है। ये मेथड से बनाओगे तो आपका जबरदस्त होगा, साथ ही साथ आपको अच्छा समझ में भी आएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझे होंगे। आप इस सवाल को ऐसे ही बनाना, पीबीएस से कम कोशिश करना बनाने का, पीबीएस से भी आंसर आएगा, उससे कोई बड़ा बात नहीं आएगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड मेथड ये होता है, मजा आता है इससे बनाने में, क्योंकि सारे हमारे बुक में इसी से दिया गया है। तो उम्मीद करते समझ में आएगा, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए चलते बच्चों नेक्स्ट सवाल में। मजा आ रहा ना, उम्मीद करता समझ में आ रहा होगा। मजा नहीं आ रहा है तो फिर मुझे मजा नहीं आएगा, तो इसलिए फुल मस्ती के साथ पढ़िए और बोर मत होइए। 11 का साइंस का मैथ जो होता है वो उतना टफ नहीं होता है, बस बच्चे टफ बना देते हैं क्योंकि टीचर्स उसको समझा नहीं पाते सही से, इसलिए हम लोग लगे हुए हैं इसमें। आप लोग बहुत सारे वीडियो जाएंगे, साथ ही साथ आप लोग का IIT का भी वीडियो जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चंस को डील किया जाएगा, साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चन को लाया जाएगा, इसलिए इस चैनल से बने रहिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला चलते प्यारे बच्चों। देखो सेक थीटा दिया गया है और वो निकालना है, और क्वाड्रेंट का कोई बात किया है, थीटा इज एक्यूट बात कर दिया। एक्यूट एंगल कहां बनता है प्यारे बच्चों, एक्यूट एंगल बनता है 0 से 90 डिग्री में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है, तो ये एक्यूट के वजह से हम पकड़ लिए, इस एक्यूट वर्ड की वजह से हम पकड़ लिए क्या, इस एक्यूट वर्ड से वजह से हम पकड़ लिए हैं कि कहीं ना कहीं ये बात कर रहा किस पर, फर्स्ट पर। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। क्लियर है, चलो सेक से हमको जाना है टेन और क्वार्टर में, तो आपको सेक और टेन का रिलेशन पता है, क्या पता है प्यारे बच्चों, तो सेक और टेन का रिलेशन क्या होता है, आप लोग क्लास 10 में पढ़े थे, खाली रिमाइंड कर दे रहे हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा से हम लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ से tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये लिख सकते हैं ना हम लोग, बोलो हाँ हाँ, सही पकड़े।
तो हम लोग टेन निकालते हैं प्यारे बच्चों, प्लस माइनस सेक का वैल्यू कितना है, सेक का वैल्यू 13/5 है का स्क्वायर और -1 अंडर रूट। तो हम लोग कितना है प्यारे बच्चों 169, 25 और -1। इसको सॉल्व करना है हम लोग को, तो सॉल्व करते हैं, चलो और अच्छे से सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिएगा 169 -25/25 अंडर रूट और क्या है प्यारे बच्चों प्लस माइनस, ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 144/25 प्लस माइनस 12/5। तो हम लोग को टेन थीटा दो को मिला, एक तो मिला 12/5 और एक मिला -12/5। तो कौन लेना हम लोग को, सही कौन है तुम्हें बताओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात हो रहा ना, सही ये है और गलत ये है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्व पॉजिटिव होता है, तो टेन नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। टेन आ चुका है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को क्या मिल गया प्यारे बच्चों, हम लोग को टेन मिल चुका है, टेन थीटा है 12/5। आगे बढ़ते हैं। तो जब टेन 12/5 है तो हम लोग यहाँ से कॉट निकाल सकते हैं। कॉट टेन का उल्टा होता है ना, तो कॉट थीटा कितना हो गया 5/12। लेकिन सवाल क्या था हम लोग के पास प्यारे बच्चों, सवाल हम लोग का था 4 - 3 कॉट थीटा को सॉल्व करना है और 3 + 4 टेन थीटा से, सवाल ये था। तो हम लोग बैठाते हैं 4 - 3 कॉट कितना निकाले थे 5/12, लिख दीजिए 5/12, नीचे 3 + 4 इंटू टेन थीटा कितना निकाले थे 12/5, लिख दीजिए 12/5। तो हम लोग क्या मिला प्यारे बच्चों, यहाँ देखिएगा, तो यहाँ से मिल रहा है 4 - 15/12, 4 - 15/12 और इधर क्या मिल रहा है 3 + 12/48/5, ऐसे में लेते हैं। तो 48 - 15/12, इधर क्या बचा 15 + 48/12, ठीक है, यहाँ तक सॉरी 5 बचेगा नीचे में 5, ठीक है। जगह थोड़ा कम पड़ गया, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, कोशिश करते हैं थोड़ा छोटा करने का, जगह कम पड़ गया है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं 5/12 इसको, हाँ 12/5 था ना, यहाँ 12/5 थोड़ा छोटा करते हैं इसको। चल नहीं रही है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, चलो अब दिख रहा होगा, उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है। और देखो तो कितना है प्यारे बच्चों, इसको घटाइएगा, आपको मिला है कितना, चलिए ये हम लोग को मिलेगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। तो कितना आया 48 और 5, 8 में 5 गया तो 3, और इधर कितना 4 में से गया तो 3/12 और गुना 5 और नीचे कितना आ गया 8 5 13 का 3, ऊपर गया 1 4 5 और 1 6 63, कुछ कट रहा है, कटेगा 4 × 12 11 × 33 और तुमने कुछ कट रहा है 55/5 × 15 4 × 12 का 2 हाथ में 1 24 1 25 55/252, हाँ ऑप्शन नंबर है 55/252, क्लियर है। तो एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं, देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये था, हम लोगों ने क्या किया इसको प्यारे बच्चों 1 + tan θ, क्योंकि tan दिया था, सेक दिया था, सेक से tan निकाले, tan दो आया था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हमको बताया था क्या एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यानी tan को हम लोग क्या लेना है पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। तो पॉजिटिव उठा लिया tan θ, tan वैल्यू पॉजिटिव है, tan का उल्टा क्या होता है कॉट, tan कॉट मिल गया तो रख दिया, रखने के बाद सॉल्व किया तो कितना आ गया 55/252। तो उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए प्यारे बच्चों इसको नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। क्या है सवाल देखिएगा,
बोला है वैल्यू ऑफ cot पाई बाय 3, cot पाई बाय 4 और cot पाई बाय 6 किस में है, एपी में है, जीपी में है कि एचपी में है। तो एपी और जीपी एचपी के लिए हम लोग पहले पता करते हैं एपी जीपी एचपी होता क्या है। तो आप लोग जानते हैं एपी में एक बात को आपको पता होगा, अगर एपी पढ़े होंगे तो हम लोग लेते हैं क्या, A1 A2 A3 ऐसे करके सीरीज बनता है। तो अगर कॉमन डिफरेंस हर बार सेम आए, जैसे A2 माइनस A1 किया तो सेम आ जाए और A3 माइनस A2 किया तो सेम आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, एपी में। यानी दिस इज इन एपी बट जीपी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास में अदर दिया गया है, ये अदर सीरीज दिया गया है, जीपी में क्या होता है, जीपी में हम लोग ये लेते हैं, मान लो A1 है, A2 है, A3 है, R इन जीपी है। इसका मतलब ये हो गया कि A2 बटा A1 यानी कॉमन रेशियो मतलब कॉमन रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। कॉमन रेशियो क्या होगा, बराबर होगा A3 बाई A2 या फिर A4 बाय A1। कॉमन रेशियो इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, यानी R। तो एपी जीपी में यही डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है और जीपी में क्या होता है, कॉमन रेशियो सेम होता है। ठीक है, तो चेक करते क्या ये दोनों में है, ये दोनों में नहीं होगा तब एचपी में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसमें चेक करिए। चलिए मेरे को क्या दिया, cot पाई बाय 3, cot पाई बाय 3 मतलब cot 60 डिग्री, और cos 60 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है पहला। cot 45 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। और cot 60 का मान, cos 30 का मान कितना होता है, 6/180, यानी काटोगे तो कितना, 30 डिग्री। और cot पाई बाय 6 का मान होता है √3। चलिए चेक करते हैं, पहले चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। चलो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो 1 माइनस 1/√3, तो क्या है प्यारे बच्चों, √3 माइनस 1/√3। कॉमन रेशियो ये है, कॉमन डिफरेंस ये आया। A2 माइनस A1 किए तो इतना मिला, क्या A3 माइनस A2 करेंगे तो मिलेगा वही चीज। देखो तो कॉमन डिफरेंस फिर से निकालते हैं, √3 माइनस 1 नहीं मैच किया, यानी एपी में नहीं है। जीपी चेक करते हैं, तो जीपी में क्या है प्यारे बच्चों, जीपी में हम लोग चेक करते हैं क्या, कॉमन रेशियो। तो यानी A2 बाय A1 चेक करें तो क्या रहा, देखो तो A2 कितना मेरे पास, ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। तो A2 बाय A1, पहले तो कॉमन डिफरेंस निकाले थे A2 माइनस A1 करके, फिर कॉमन डिफरेंस फिर निकाले A3 माइनस A2 करके, मैच नहीं किया तो एपी में नहीं है। जीपी चेक करते हैं, तो A2 बाई A1, तो A2 कितना है 1 और A1 कितना है 1/√3। तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, √3। और A3 बाई A2 निकालते तो क्या मिलता है प्यारे बच्चों, देखो तो A3 बाई A2 यानी √3 बाय 1, √3 मैच कर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज दिया गया है cot और cot, ये तीनों क्या है, आर इन जीपी। किसमें है प्यारे बच्चों, जीपी में है, एपी में नहीं है, क्योंकि एपी में कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहे थे, लेकिन जीपी में कॉमन रेशियो समान आ गए थे, इसलिए ये तीनों चीज जीपी में। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल चलते हैं प्यारे बच्चों। देखो क्या है नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में जाने से पहले थोड़ा सा हम कुछ कंसेप्ट देंगे आपको। चलिए उससे पहले एक सवाल ये बनाते हैं। बोला है साइन 64 और कॉस 64 में छोटा कौन है। तो तुम्हें बताओ, साइन में जब हम लोग 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाते हैं तो क्या होता है, वैल्यू जो होता है वैल्यू इंक्रीज करता है। वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है। आप लोग उसका ग्राफ भी देख लीजिएगा साइन का, उसमें वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है 90 तक। लेकिन कॉस में क्या होता है, कॉस थीटा में क्या पड़ता है, तो 0 डिग्री से जब हम लोग 90 डिग्री जाते हैं तो वैल्यू क्या होता है, इसका डिक्रीज होता है, वैल्यू डिक्रीज होता है। जान रहे हैं ना, 0 से 90 तक जाओगे साइन में 90 तक 1 मिलेगा, लेकिन कॉस 90 में क्या मिलता है 0, यानी वैल्यू डिक्रीज होता है। इसका मतलब ये हो गया, साइन अगर 64 का बात करें, ये दोनों में बड़ा कौन है या फिर छोटा कौन है, दोनों का बात करें तो आप जान रहे हैं कि एंगल
एंगल अगर साइन का बढ़ रहा है तो उस जगह पर ये क्या होगा, ये बिगर होगा, बिगर वैल्यू देगा, और उसी डिग्री पर ये क्या देगा, स्मॉलर वैल्यू देगा। तो आप बोल सकते हैं स्मॉल कौन हुआ, तो विच इज स्मॉलर, साइन 64 और कॉस 64। तो कौन आंसर आने वाला है, कॉस 64। कॉस 64 का जो वैल्यू मिलेगा वो साइन 64 से कम मिलेगा। ठीक है, तो बिगर ये हुआ, स्मॉलर ये हुआ। तो पॉज द वीडियो नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले प्यारे बच्चों, वैल्यू ऑफ साइन थीटा, सॉरी वैल्यू ऑफ सेक थीटा क्या हो सकता है। तो आप जानते हैं सेक थीटा का वैल्यू अगर बात करें तो सेक थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कहां जाएगा प्यारे बच्चों, तो सेक थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जानते हैं आप लोग, सेक 90 डिग्री पे। और सेक 90 डिग्री में मान कितना होता है आप ही बताओ, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो सेक 90 का वैल्यू क्या होगा, वो इन्फिनिटी होगा, मतलब बोल सकते हैं इन्फिनिटी। तो सेक का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक जा सकता है, और मिनिमम वैल्यू को हम लोग बोल सकते हैं, पहले दिमाग लगाता है मैक्सिमम वैल्यू पर। तो आप ही बताओ क्या आपका वैल्यू जो है सेक का -1 से 1 के बीच कभी आ सकता है वैल्यू, कभी भी सेक थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच आ सकता है, क्योंकि सेक का वैल्यू तो अनंत तक चला गया, इन्फिनिटी तक। तो कभी भी सेक का वैल्यू नेवर लाई बिटवीन -1 एंड 1, कभी भी सेक का वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में कभी नहीं आ सकता है। भले आप बोल सकते हैं नेवर ग्रेटर देन 1, ठीक है, वो सही है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, नेवर भी लेस देन 1, 1 से छोटा भी नहीं हो सकता है, और ये बोल सकते हैं नेवर भी इक्वल टू 1, और ये भी बोल सकते हैं कि इक्वल टू 1। वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि नेवर भी इक्वल टू 1 और नेवर लाई बिटवीन -1। इसका आंसर जो है इसी पर बेस्ड है, नेवर लाई बिटवीन -1 से 1, क्योंकि इन्फिनिटी तक जाता है ना प्यारे बच्चों, इसलिए यहाँ पे वैल्यू हम लोग -1 से 1 लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में अपने। चलिए cos 15 क्या है, cos 75। देखो इस सवाल को बनाने के लिए आपको कुछ फॉर्मूला देखना होगा, और हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के सम एंड डिफरेंस वाले फॉर्मूले पे। ठीक है, एंगल बिटवीन एंगल ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। चलिए इस पर थोड़ा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं और कुछ फॉर्मूला लिखवाते हैं। फॉर्मूला को आप ध्यान रखना, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए पहले बच्चों, तो सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, सम और डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखिएगा, अगर साइन के साथ दो एंगल ऐड होगा तो आप क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये याद रखिएगा, जब भी दो एंगल सम में होगा तो आप साइन के साथ तो क्या लिखोगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और जब दो एंगल डिफरेंस में होगा साइन के साथ तो लिखना प्यारे बच्चों, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब आपको कॉस दिखाई दे, तो जब भी कॉस रहेगा बच्चों ए प्लस बी के साथ तो लिखना कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, नेक्स्ट है, जब कॉस के साथ एंगल डिफरेंस में होगा, किस क्या होगा, एंगल जब कॉस के साथ डिफरेंस में आ जाए तो क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर है। और जब टेन के साथ रहेगा तब टेन ए प्लस बी अगर नजर आएगा तो क्या लिखोगे, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, नेक्स्ट है, टेन जब सब्ट्रैक्शन में होगा, ए माइनस बी के फॉर्म में रहेगा तो क्या करना, टेन ए
माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी। क्लियर है? तो ये 6 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे का हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत काम भी आएगा। देखो इसका डेरिवेशन है, फॉर्मूला कैसे आ रहा है, इसको भी डिफाइन किया गया और हम डिफाइन कर सकते हैं और बता भी सकते हैं आपको ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ जाएगा, तो इसका लेक्चर हम ला देंगे, इसका लेक्चर हम शूट कर देंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है। अभी हम लोग क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि रिवीजन क्लास चल रहा है बच्चों, तो रिवीजन क्लास में हम फॉर्मूला को ड्राइव नहीं कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूला को अप्लाई करना सिखा सकते हैं, इसलिए हम लोग क्वेश्चंस पे लेकर के आए ताकि आपको डील कर सके। अगर आपको लगता है कि इस फॉर्मूला को समझना है कि कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम एक नया लेक्चर डाल देंगे ताकि आप लोग को फॉर्मूला बेस्ड लेक्चर होगा जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला कैसे ही बनता है। ठीक है, तो आज के लिए अभी नॉर्मल आप खाली ये सीख लो कि ये फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है और ये फॉर्मूला क्यों बन रहा है। तो जब भी आपको दो एंगल के बीच सम और डिफरेंस निकालना हो तो आप इस फॉर्मूला का यूज करना। क्या है प्यारे बच्चों, जब भी आपको साइन ए प्लस बी दिखाई दे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिखना, साइन ए माइनस बी दिखाई दे, दोनों फॉर्मूला एक ही है, अंतर क्या है, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। ये दोनों सेम ही फॉर्मूला है, अंतर क्या है, प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस। ये दोनों भी सेम ही है, बस प्लस होगा तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, और माइनस होगा तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला को आप इस तरीके से याद भी कर लेना अच्छे से, और इसको अब हम लोग अप्लाई करना सीखेंगे। ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, जब भी ट्रिग्नोमेट्री के बगल में ऐसा एंगल मिल जाए जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं लेकिन दो एंगल के बीच में लिख सकते हैं एडिशन करके या फिर सब्ट्रैक्शन करके। यानी साइन या कॉस के साथ अगर कोई एंगल लिखा हुआ है, वो एंगल दो एंगल में बटा हुआ है या फिर दो एंगल में बटा हुआ है एडिशन के साथ या फिर सब्ट्रैक्शन के साथ, तो उस वक्त हम लोग अप्लाई करते हैं क्या, सम और डिफरेंस ऑफ द एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है बच्चों? तो उस समय यही अप्लाई करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका एग्जांपल अगर देखना किस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो एक सवाल लेते हैं, इस पर अप्लाई करके दिखाते हैं आपको कैसे ये अप्लाई होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। तब तक के लिए आप इसको पॉज करके इसको आप नोट डाउन करिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए देखिएगा ये क्वेश्चन कहां अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला कहां अप्लाई होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन पे अप्लाई होता है, जैसे cos 75 है तो आप इसको 90 में नहीं तोड़ सकते हैं। अगर 175 होता तो 90 में आप तोड़ देते हैं डिवाइड करके, 90 से थोड़ा कम एंगल है तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ये फॉर्मूला आया है। ठीक है, तो cos 75 डिग्री है तो cos 75 को आप क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, cos 45 प्लस 30। अब ऐसा ही क्यों तोड़े, ऐसा ही क्यों तोड़े, हम लोग 75 को ऐसे भी लिख सकते हैं cos 60 प्लस 15। हम लोग cos 75 को ऐसे लिख सकते हैं cos 90 माइनस 15। सब देखो 75 देगा, लेकिन हमने इसको क्यों चुना, क्योंकि आपको पता है cos 45 का मान sin 45 का मान, cos 30 का मान sin 30 का मान, आपको 15 डिग्री का मान नहीं पता है प्यारे बच्चों, 15 डिग्री का मान नहीं पता है, इसीलिए हम लोग ये अप्लाई नहीं कर रहे हैं। 75 को आप बहुत तरीके से लिख सकते हैं, 30 45, 60 15, 90 15 के तौर पे लिख सकते हैं। ऐसे करके आप 75 को बहुत तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग ने इसको क्यों चुना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग वैल्यू को लिख सकते हैं। 45 का वैल्यू याद है हम लोग को, इसीलिए इसमें तोड़े। ठीक है, 15 का वैल्यू याद नहीं इसलिए नहीं तोड़े इसमें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो देखना चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं इस पर थोड़ा सा। 45 प्लस 30 है, अभी फॉर्मूला बताए थे, जब भी आपको cos a प्लस बी नजर आए दो एंगल सम में तो क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, cos a cos b माइनस sin a sin b। क्लियर है? तो चलो देखो दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला जैसा दिख रहा है ना, cos a प्लस बी, तो क्या करेंगे cos a cos b माइनस sin a sin b। क्लियर है प्यारे बच्चों? इसको लिख सकते हैं 1/√2 इंटू cos 30 का वैल्यू कितना होता है बता दो जल्दी से, 1/2 माइनस sin 45 1/√2
और साइन 30 का वैल्यू कितना प्यारे बच्चों 1/2। तो हम लोग क्या मिलने वाला है, हम लोग को मिलने वाला है 2√2 एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया 2√2 1 के साथ, और ये हो गया कुछ गड़बड़ हो रहा है 45 + 30, ठीक है। cos 45 cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर होता है √3/2। तो यहाँ पे मिल गया हम लोग को प्यारे बच्चों √3/2 और 1/2√2। तो क्या आंसर आ रहा है √3 - 1/2√2। क्या हाँ दिख रहा है √3 - 1/2√2, ये हम लोग का फाइनल आंसर आया। तो जब भी आप एक एंगल को सम और डिफरेंस में दिखाई देगा तो क्या अप्लाई करना, सम और डिफरेंस वाला फॉर्मूला कॉस और साइन के साथ। क्लियर है? तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। साइन 15 डिग्री, क्या इसको तोड़ सकते हैं 90 में? नहीं, 90 से तो नीचे है, कहे तोड़िएगा। इसलिए क्या करेंगे, इसको साइन 15 को हम लोग कुछ भाग में बना के तोड़ कर लिख सकते हैं। देखो कैसे कैसे, साइन 15 को लिख सकते हैं आप 45 - 30, साइन 15 को आप लिख सकते हैं 60 - 45, कोई दिक्कत। साइन 15 को लिख सकते हैं साइन 90 - 15, सॉरी 90 माइनस 15 डिग्री है ना, तो 75 हो जाएगा फिर 90 माइनस 75। तो ऐसे करके हम लोग 15 डिग्री लिख सकते हैं। तो आपको अप्लाई कौन करना है, देखो 45 30 वैल्यू पता है आपको, अप्लाई कर सकते हैं। 60 45 दोनों वैल्यू पता है, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये 75 का मान नहीं पता है, 90 पता है लेकिन 75 नहीं पता, इसलिए इसको मत अप्लाई करना। इसलिए हम लोग दो से बना सकते हैं, एक तो इससे और एक इससे, दोनों से आप कर सकते हैं। तो हम लोग पहले फॉर्मूला लेते हैं, जब हम लोग डिफरेंस लेते हैं साइन के साथ, तो कौन फॉर्मूला चलता है प्यारे बच्चों, देखो तो बता देना। साइन a - b अगर रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, साइन a cos b माइनस कॉस a और साइन b, यही लिखते हैं ना फॉर्मूला। तो देखो याद दिख रहा है तुमको, साइन a माइनस बी वाला फॉर्मूला दिख रहा है, तो क्या कर सकते हैं, साइन a cos b माइनस कॉस a साइन p। तो कितना है प्यारे बच्चों 1/√2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2 माइनस 1/√2 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना होगा 1/2। तो क्या आने वाला है √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो कितना आंसर आया √3 - 1/2√2, √3 - 1/2√2। अगर इससे बनाना है तो इससे बना लो, साइन a cos b माइनस कॉस a साइन b, ठीक है। साइन 60 मान कितना था प्यारे बच्चों √3/2 इंटू 1/√2 माइनस 1/2 इंटू 1/√2। तो आ गया ना √3/2√2 माइनस 1/2√2 बराबर √3 - 1/2√2। दोनों से आंसर आ सकता है, आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों से आंसर आप लिख सकते हैं। आप ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभी आपको ये देखना है कि अभी ने जो पिछला सवाल बताया था, पिछला सवाल जो बताया था उसमें देखो ध्यान से, cos 75 का मान कितना आया था √3 - 1/2√2। और अभी हम लोग क्या बनाए, अभी जो हम लोग सवाल बनाए हैं वो ये वाला है, इसका मान कितना आया √3 - 1/2√2। तो आप लोग क्या बोल सकोगे, आप लोग यहाँ से ये बोलिएगा कि सर एक चीज पता चला, क्या पता चला कि साइन 15 डिग्री का मान cos 75 डिग्री के बराबर होता है। कितना होता है √3 - 1/2√2। आपको एक चीज पता चला, साइन 15 cos 75 के बराबर, और cos 75 साइन 75 सॉरी साइन 75 75
साइन 75 कॉस 15 के बराबर होगा, जो होगा √3 + 1/2√2। ये चीज़ आपको समझ में आया कि 15 75 के बराबर है और 75 15 के बराबर है। जब साइन 75 बोलेगा तो कॉस 15 के बराबर, और जब साइन 15 बोलेगा तो कॉस 75 के बराबर। तो दोनों का वैल्यू आपको समझ में आया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छा समझ में होगा। तो पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट और बढ़िया से इसको नोट करिए। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सवाल पे। चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट सवाल अपना। tan 13π/12 है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। 13π/12 दरअसल कितना है, पहले ये देखो। tan 13 180/12, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 12 से काट दीजिए, 12 कम 12 और 5, 12 6, 12 5 60, तो 12 कम 12 और 6, 12 5 60, तो कितना मिला हम लोग को? tan 15 3 45 5, हाथ में 4, 15 4 19, 195 डिग्री, ठीक है। कितना मिला? 195, 15 12 पर 12 12 6 12 60, 15 पता 15, ठीक है 195। इसको लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लोग ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, tan 90 × 2 + 15 बताए थे। 90 ज़्यादा होगा तो आप डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे हम लोग। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों? 2 दिख रहा है ना, तो 2 की वजह से क्या होगा? 2 की वजह से इवन है ना, तो नो चेंज, तो tan का क्या हो जाएगा? tan 15 डिग्री। क्लियर है? tan 15 तो हो गया। अब एक बात और ध्यान दो, यहाँ पे घर कौन सा है? तो आप जैसे देखो 2 राउंड मारोगे, यहाँ पे खड़े हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ पहुँचे 1 और यहाँ से यहाँ पहुँचे 1, 2 राउंड मार के बाद यहाँ पे इंटर गए, तो कौन सा घर आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट। 2 राउंड मार करके प्लस यानी कदम आगे बढ़ाना है, तो जैसे ही हम लोग 2 राउंड मार के कदम आगे बढ़ाएं तो क्या हो गया? हम लोग चले गए किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot का घर होता है, इसलिए वो पॉजिटिव लेगा। इसलिए हम लोग का जो tan 195 वो क्या बन गया? tan 15। अब tan 15 का मान कैसे निकालना है, यही मुद्दा है, देखिएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया ना प्यारे बच्चों? अब यहां देखिए, चलिए अब मुद्दा यही है कि इसका मान कैसे निकलेगा। तो अभी हमने समझाया था कि 15 को आप 45 - 30 भी लिख सकते हैं और 60 - 45 भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं आप, 45 - 30 या फिर 60 - 45, ठीक है। तो हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं, तो हम लोग 45 - 30 यूज करते हैं। tan 45 - 30, ये भी आपको कितना देगा? 15 डिग्री। अब ये हो क्या गया? ये देखो फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बना? देखो प्यारे बच्चों, जो हम फॉर्मूला भी बताए थे, ये वाला है ना, tan A - B क्या बनता है? tan A - tan B डिवाइड बाय 1 + tan A × tan B बनता है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि क्या है? tan के साथ एंगल क्या है? डिफरेंस में है, और यहाँ पे भी दिख रहा है आपको tan के साथ एंगल क्या है? डिफरेंस में है। देखिए tan के साथ एंगल डिफरेंस में अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरा A बन गया, ये मेरा B बन गया, तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला है tan A का काम कौन करेगा? 45 माइनस tan B 30 डिग्री और डिवाइडेड बाय 1 + tan A × tan B। क्लियर है? चलिए, tan 45 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों? 1, ठीक है। और इसका मान कितना होता है? 1/√3। tan 30 का मान 1 प्लस tan 45 का मान 1, tan 30 का मान 1/√3, तो कितना मिला प्यारे बच्चों? तो 1 - 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 + 1/√3। अब यहाँ से √3 ऐसे ले लें तो ऊपर बचेगा √3 - 1/√3 और नीचे हो गया √3 + 1/√3 और √3 कट गया। क्लियर है? √3 कट गया, तो हम लोग को क्या मिला प्यारे बच्चों? तो हम लोग को यहाँ से मिला क्या? √3 - 1/√3 + 1। क्या रैशनलाइज कर सकते हैं इसको हम लोग? यहाँ तक छोड़ना नहीं, रैशनलाइज कर दीजिएगा लास्ट तक, इसको रैशनलाइज कीजिए। तो क्या दे रहा है रैशनलाइज करके? देखो ध्यान से, √3 - 1/√3 + -1,
ठीक है। तो देखो, तो ये देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं, और नीचे क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए नीचे में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर क्या है √3 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोग को इसको थोड़ा सा यहाँ ला के सॉल्व करेंगे। ठीक है, जगह कम पड़ रहा है, यहाँ पे ला के सॉल्व करते हैं। चलिए देखिएगा, √3 -1 का होल स्क्वायर मतलब क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। नीचे क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, नीचे हम लोग को दिख रहा है √3 का स्क्वायर मतलब क्या 3 और 1, तो क्या मिला √3 का स्क्वायर 3, 1 और -2 √3 और बटा नीचे हो गया 2, तो ऊपर आ गया 4 -2 √3 बटा 2। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉमन निकाल दें। तो जैसे 2 कॉमन निकाले तो क्या बन गया 2 -√3 और बटा 2, 2 कट गया, तो आंसर क्या आया 2 -√3। कहाँ दिख रहा है, सी नंबर ऑप्शन। तो उम्मीद करते हैं 10-15 यानी 10 का मान आप लोग निकालना सीख गए होंगे, क्योंकि 10 को पहले 90 में कन्वर्ट किए, कन्वर्ट करने के बाद एंगल छोटा हो गया, 90 से कम हो गया, तो 90 से कम हो गया तो एंगल को 2 भाग में बांट दिए, और बांट के हम लोग क्या किए 10a - b फॉर्मूला अप्लाई करके उसको सॉल्व करने का कोशिश किए, और हम लोग कहाँ तक पहुँचे 1045 - 30 पे पहुँच के सॉल्व करके क्या आंसर लाए, लास्ट वाला स्लाइड भी करना पड़ा। उसके बाद हम लोग कहाँ तक पहुँचे 2 -√3 तक पहुँचे। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड टेक द स्क्रीनशॉट। उम्मीद करता है आपको इतना समझ में आया होगा, और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्लियर है, नोट करिए। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। मुंह पर आंसर है, देखिए कैसे। अगर हम इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको भी ए मान ले और इसको बी मान ले, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन ए माइनस बी। यानी आप सीधे बोल सकते हैं क्या, आप सीधे ये बोल सकते हैं कि अगर ये ए है और ये बी है और ये फॉर्मूला में पैटर्न में बैठ रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट इसका मान क्या लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी, यानी 70 - 10 यानी कितना साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। अब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, चलते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, अगर आप इसको ए बोल दें, इसको बी बोल दें, इसको भी ए बोल दें, एंगल को बी बोल दें, तो क्या दिख गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन ए प्लस बी होता है। साइन ए प्लस बी होता है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का जो आंसर आने वाला है क्या आने वाला है, साइन ए प्लस बी। ए का काम कौन करेगा प्यारे बच्चों 36, और बी का काम कौन करेगा 9। 36 9 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा साइन 45, और साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट, चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। जल्दी से आंसर बनाइए इसका, जल्दी से, या खुद बनाइए आप लोग। आया है ना, कॉस ए कॉस बी, इसको ए बोल लें, इसको बी बोल दें, इसको भी ए, इसको भी बी। तो हमको दिख रहा है क्या कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है
कॉस ए प्लस बी। ध्यान रहे यहाँ अगर माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, क्लियर है। यहाँ अगर माइनस तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस तो वहाँ माइनस। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग डायरेक्ट क्या, कॉस ए प्लस बी, यानी 50 प्लस 10 तो कितना क्या प्यारे बच्चों, कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में अपने। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, 40 प्लस थीटा 10 प्लस थीटा। मजा आ रहा ना, मुझे कहता मजा आ रहा होगा। चलो देखो किस पैटर्न में है वो समझो, वही वाला पैटर्न में है कि नहीं जो हम पैटर्न बना रहे थे अभी। देखो साइन, ये पूरा अगर ए बोल दो, इसको इस पूरा को बी बोल दो, तो आपको दो जगह दिखाई दे रहा है, यहाँ फिर ए दिखाई दे रहा है और यहाँ फिर बी दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करता है आपको कुछ हिंट्स मिल गया होगा। तो आप क्या करने वाले हो ये भी आपको पता है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, साइन ए बन गया कॉस बी, और प्लस माइनस कॉस ए बन गया साइन बी बन गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन ए माइनस बी होता है, साइन ए माइनस बी होता है। तो हम लोग देख सकते हैं इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, साइन ए का काम कौन करेगा प्यारे बच्चों, 40 प्लस थीटा, ठीक है। और माइनस साइन देंगे बी का काम कौन करेगा, 10 डिग्री प्लस थीटा। क्लियर है यहाँ तक। क्योंकि ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, साइन बी का फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी, तो हमने साइन ए माइनस बी कर दिया, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, साइन 40 प्लस थीटा माइनस प्लस माइनस 10 माइनस प्लस माइनस थीटा। ओहो हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या मिला प्यारे बच्चों, साइन 40 माइनस 10 तो कितना हो गया, साइन 30। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों, 1/2। 1/2 कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में अपने। मजा आ रहा ना, मजा आएगा, टेंशन मत लो, रोहित सर खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनाइए, कोशिश करिए, 1 मिनट दे रहे हैं, बन जाएगा। पॉज करके बनाइए, वीडियो को पॉज करके बनाइए, आप लोग कोशिश करिए। बन गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी, 7π/12 माइनस π/4। सॉल्व करिए इसको, π/4 12 एलसीएम आ जाएगा, 7π माइनस 4×12 3π, तो कितना आया प्यारे बच्चों, 4π/12। काट दीजिए, 4×12 और साइन π/3, साइन π/3 का मतलब कितना डिग्री, साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मतलब कितना, √3/2। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, √3/2। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल। थोड़ा चेंज हुआ सवाल, ठीक है। देखिएगा, cos 8 डिग्री साइन 8 डिग्री, cos 8 डिग्री और साइन 8 डिग्री, ऊपर नीचे दोनों। तो करना क्या है, जब भी आपको cos साइन दिखाई दे ऊपर और नीचे प्लस होने के साथ, तो आप एक काम करना, या तो इसको कॉट बनाना या तो इसको टेन बनाना, दोनों से आंसर आ सकता है। तो कैसे बनेगा ये कॉट और टेन में कैसे कन्वर्ट होता है, देखो आंसर सब 10 में ही है, ऑप्शन 10 में दिखाई दे रहा है, तो हम लोग 10 में कन्वर्ट करेंगे, या फिर कॉड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से आंसर आएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले कोशिश करते हैं इसको 10 में कन्वर्ट करने दो। कैसे, ये थ्योरम से ही बनता है, ठीक है। अब थ्योरम आपको हम मतलब कि जो फॉर्मूला बना
साइन थीटा टेन थीटा वाला, वो फॉर्मूला आपको बताया नहीं कैसे बना है, उसके लिए टेंशन मत लो, उसका हम वीडियो अप्लाई कर देंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे। देखो टेन कैसे बनेगा, तो आप देखो टेन बनाना है तो अगर इसको हम लोग कॉस से डिवाइड मार दें और इसको कॉस से डिवाइड मार दें तो देखो ये तो 1 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, साइन बाय कॉस टेन बन जाएगा। तो एंगल सबका सेम है ऊपर नीचे, तो हम लोग जिस पे जैसा ऊपर पे डिवाइड मारे वैसा ही नीचे पे डिवाइड मार देंगे तो क्या बन जाएगा, टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे, कॉस 8 डिग्री है माइनस साइन 8 डिग्री है। दिमाग क्या हिट किया कि क्यों ना हम कॉस से डिवाइड मार दें, यानी आपको अगर टेन में ले जाना है तो कॉस से डिवाइड मार दो ऊपर नीचे, और अगर आपको कॉट में ले जाना है तो साइन से डिवाइड मार दो ऊपर नीचे। तो हमको टेन में ले जा रहा है इसलिए किससे डिवाइड मार रहे हैं, कॉस से डिवाइड मार रहे हैं, ठीक है। और इधर क्या हो गया प्यारे बच्चों, कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 8। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग बांट के लिख सकते हैं, बांट के लिख सकते हैं इसको ऐसे, कॉस 8 बटा कॉस 8 माइनस साइन 8 बटा कॉस 8 डिवाइडेड बाय कॉस 8 बटा कॉस 8 प्लस साइन 8 बटा कॉस 8, ठीक है। तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ कर सकते हैं कॉस 8 ये तो ऊपर नीचे कट गया, तो यहाँ क्या बचा प्यारे बच्चों 1, और यहाँ क्या बचा साइन बाय कॉस 10 बन गया, और यहाँ क्या हो गया 1, और इधर क्या बन गया tan 8, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे, देखो कैसे। हम एक काम करना चाहते हैं, हम क्या करने वाले हैं, 1 को tan 45 लिख सकते हैं प्लस माइनस tan 8 डिग्री, और 1 को 1 रहने दिए, इसको एक यहाँ पे tan 45 डाल दिए और मल्टीप्लाई के साथ tan 8 डाल दिए। ऐसा क्यों किए समझना, ध्यान दो। एक फॉर्मूला था जो हम पीछे भी डिस्क्राइब किए थे, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था अगर tan a माइनस बी रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। दरअसल फॉर्मूला मतलब इस सवाल को हम लोग ऐसा बनाने खोज रहे हैं ताकि आंसर आ जाए, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ 1 था तो ऊपर में 2 10 दिखता है, तो यहाँ 1 था तो हमने 1 को 10 में कन्वर्ट कर दिया tan 45, तो ऊपर 2 10 दिखने लगा, देखो 2 10 दिखने लगा माइनस के साथ, और नीचे में हम फॉर्मूला के में क्या दिखाई देता है, 1 दिखाई देता है। 1 को नहीं बदलना, नीचे वाला 1 को नहीं, ऊपर वाले 1 को बदल दिए लेकिन नीचे वाले को नहीं बदले, नीचे में फॉर्मूला में 1 दिखाई देता है इसलिए 1 रहने दिए, सारे साथ प्लस का साइन दिए। और देखो ध्यान से, यहाँ tan 45 क्यों डाले, क्योंकि हमको फॉर्मूला में हमको 2 को 10 दिखाई देता मल्टीप्लाई में, इसलिए अपना मन से tan 45 यहाँ डाल दिए, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है और 1 किसी से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके वजह से हम लोग tan 45 लिख सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, tan a की जगह tan 45 डाल करके फॉर्मूला में रिलेट किया। अब देखो ध्यान से, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b दिख रहा है, एकदम इसी है, इसी पैटर्न में है। तो जब इस पैटर्न में है तो इसको हम लोग tan a माइनस b लिख सकते हैं, यानी इस पूरे चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं क्या बच्चों, tan a माइनस b, यानी 45 माइनस 8 डिग्री, 45 माइनस 8 डिग्री। अब 45 में 8 घटा हुआ तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, tan 37 डिग्री, और tan 37 डिग्री कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको सम और डिफरेंस एंगल वाला समझ में आया होगा सवाल, चाहे साइन का हो, कॉस का हो, टेन का हो या कॉट का हो, आप बना सकते हैं आराम से, यानी उल्टा भी चल सकते हैं, सीधा भी चल सकते हैं। 2 पैटर्न से सिखाएं आप लोग को, जब फॉर्मूला सीधा अप्लाई हो और जब फॉर्मूला उल्टा चलना पड़ा। देखो ये सवाल उल्टा वाला फॉर्मूला था, फॉर्मूला से हम लोग पहुँचे उल्टा करके, आगे भी पीछे भी 2-3 सवाल हम बताए थे वही फॉर्मूला का उल्टा जैसा था, हम लोग सीधा तो बना रहे थे, उलट के भी बनाना सीखे, ठीक है। तो इससे समझ में आया आपको क्या कि हम लोगों ने 2 तरीके के सवाल सीखे और भी क्वेश्चंस को बनाए और भी चीज़ें सीखे। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट।
चलिए प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब सारे चीज़ें समझ में आई होगी और वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत सारे क्वेश्चन को डील भी किए होंगे। कुछ सवाल और बच गए हैं, उसके लिए हम हो सकता है पार्ट 3 लाएंगे, क्योंकि उसमें और भी सवाल को क्लियर करेंगे। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन को डील किए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में मिला करके। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारा क्वेश्चन को क्लियर हुआ होगा, बहुत सारे क्वेश्चन का पैटर्न समझे होंगे, कैसे बनाया जाता है समझे होंगे, और कैसे क्लियर किया जाता है आंसर तक पहुँचते ये भी समझे होंगे रिलेट करना। तो आप बस ध्यान रखिएगा, मन से पढ़ाई कीजिए। हम लोग आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार होंगे। बहुत जल्दी आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का 3rd वीडियो आएगा, 3rd पार्ट आएगा, तो आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करिए। तब तक के लिए आप लोग पूरा मेहनत से पढ़ाई करिए और खूब मस्ती कम करिए और खूब पढ़ाई करिए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग घर पे पढ़ते होंगे। और अगर आपको मेरे मेथड और मेरे सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे तो ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें चैनल को, और साथ ही साथ इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड के पास पहुंचाइए ताकि उनको ट्रिग्नोमेट्री का डर खत्म हो, ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा सवाल बना सके, और साथ ही साथ आपके फ्रेंड वगैरह को भी आप वहाँ तक पहुँचाइए और अपने स्टेटस में भी डालिए, व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कीजिए। ऑफलाइन बच्चे जो भी देख रहे हैं वो लोग भी से बहुत सारे आशाएं हैं, आप लोग भी पूरा मेहनत करिए और मेहनत करके अच्छे नंबर लाइए ताकि आप लोग का 11th में अच्छा नंबर हो। याद रखना बच्चों कि आपका अगर 12th मजबूत होना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री मजबूत करना ही पड़ेगा। इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री को बड़ा विस्तार रूप से पढ़ा रहे हैं और बढ़िया से विस्तार रूप से पढ़ाएंगे कुछ दिन को बाद, क्योंकि अभी रिवीजन क्लासेस चल रही है तो हम लोग को 1 शॉट रिवीजन देना पड़ता है। लेकिन हम लोग वादा करते हैं आप लोग के लिए कि ट्रिग्नोमेट्री का ज़बरदस्त सेशन का वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट को क्लियर करके आर.डी. शर्मा हो या एनसीईआरटी हो या फिर आर.एस. अग्रवाल हो या किसी सिन्हा का बुक हो उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे ताकि ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल हो। उसके बाद आईआईटी का जबरदस्त क्वेश्चन को भी बुलाएंगे और उसको भी और ज़बरदस्त से सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग का आईआईटी में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग साथ दोगे, उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा फुल सपोर्ट करोगे अपने रोहित सर को और खूब प्यार दोगे अपना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग का आज का सेशन बहुत समझ में आया होगा, बहुत अच्छा मजेदार लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर प्यारे बच्चों।